हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस नए वीडियो में पढ़ने वाले हैं साइंस का। हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं। अभी तक आप लोग पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। अभी तक टोटल 2 वीडियो हो चुका है। आज हमारा तीसरा वीडियो है और ये वीडियो आपके सीटेट पेपर 2 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे स्टूडेंट जो साइंस से हैं, जिनका मैथ और साइंस है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ख़ास है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपका वही क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ख़ास है और अभी तक क्वेश्चन आया है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा और इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया गया है और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और प्लस में इसका ऑप्शन का भी डिटेल अच्छे से बताया जाएगा। और इसमें मेन पॉइंट जितना भी है वो लगभग टोटल इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो इसे पूरा फुल देखने का प्रयास कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस प्रकार हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है। तो ऑप्शन है ऑक्सिन, ऑप्शन बी है जिबरेलिन, ऑप्शन सी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी है एब्सिसिक हार्मोन होता है, अम्ल नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा साइटोकाइनिन। तो थोड़ा ये हार्मोन सब के बारे में हम लोग बात को समझने का प्रयास करेंगे कि पादप में जो हार्मोन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, किस टाइप का होता है, किन हार्मोन का क्या काम है, इस सबको हम समझेंगे कि अगर वहाँ से क्वेश्चन बना तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटे ना। तो पादप हार्मोन को हम लोग फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं, फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं। फाइटो हार्मोन टोटल 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। इस 5 प्रकार को 2 भाग में बांटा गया। फर्स्ट भाग है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन वैसा हार्मोन जो पौधों को वृद्धि ग्रोथ करने में सहयोग करती है। तो वृद्धि हार्मोन कौन कौन सा होता है? ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन हार्मोन होता है वृद्धि हार्मोन, ऑक्सी हार्मोन। दूसरा होता है जिबरेलिन हार्मोन और तीसरा हार्मोन होता है साइटोकाइनिन होता है, साइटोकाइनिन हार्मोन होता है। ये सब वृद्धि हार्मोन है। और दूसरा टाइप की बात करें तो होता है वृद्धि रोकने वाला हार्मोन, जो वृद्धि को अवरोध के रूप में प्रयोग करता है वो हार्मोन। ये 2 प्रकार के होता है। एक होता है एब्सिसिक हार्मोन, एब्सिसिक हार्मोन। दूसरा होता है एथिलीन हार्मोन। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसी तरह से इसके बारे में ऑक्सिन हार्मोन के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। एक कुछ पॉइंट है छोटा छोटा जिसके बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि कौन कहाँ पाया जाता है। ऑक्सिन हार्मोन पौधे के जड़ एवं तना में होता है, जो कोमल भाग होता है वहाँ पे होता है। इसका काम क्या होता है कि तना और जड़ का वृद्धि करना ऑक्सिन हार्मोन का काम होता है। फल को गिरने से रोकना, जो फल पकड़ा रहता है पौधा में, फल को गिरने से रोकने का काम होता है, रोकने का कार्य होता है। तो आशा करते हैं ऑक्सिन हार्मोन समझ में आ गया। दूसरा होता है जिबरेलिन हार्मोन। इस हार्मोन की अगर काम की बात करें इस हार्मोन के काम की बात करें तो ये हार्मोन क्या करता है? पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है और जो बीज पाया जाता है उसे अंकुरित करने का काम, अंकुरित
अंकुरित या अंकुरन करने का काम यही हार्मोन करता है। अंकुरित या अंकुरन करने का काम क्वेश्चन पूछता है कि बीज को अंकुरित करने में कौन सा हार्मोन योगदान देती है, तो जिबरेलिन हार्मोन योगदान देती है। तीसरा होता है साइटोकाइनिन हार्मोन। इस हार्मोन का पौधा में बहुत योगदान है। इसका काम है कोशिका का विभाजन करना, कोशिका का विभाजन करना। अगर कोशिका का विभाजन नहीं होगा तो पौधा में वृद्धि नहीं हो पाएगा, जिससे इससे पौधा में क्या होता है, पौधा की लंबाई इस हार्मोन से भी बढ़ता है। तो आशा करते हैं आपको ये 3 पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है एब्सिसिक हार्मोन। एब्सिसिक हार्मोन होता है। इसके काम की बात करें तो इस हार्मोन को हम लोग तनाव हार्मोन भी बोलते हैं, तनाव हार्मोन भी बोला जाता है। इसका तनाव हार्मोन भी बोलते हैं। इसका काम है वृद्धि को रोकना। अगर किसी भी कोशिका या कोई भी चीज़ की फल इस सब की वृद्धि हो रहा है, उसको रोकने का काम करता है। और जो बीज है उसे अंकुरन होने से इसको ये रोकता है। बीज को कौन सा अवस्था में, सुप्तावस्था में इसे रखता है। क्यों? क्योंकि इसका काम है कि बीज में जो भोजन है स्टोर, उसको सुरक्षित रखना और समय से पहले बीज अंकुरित ना हो जाए उससे बचा के रखना। किसका काम है? एब्सिसिक हार्मोन का काम है। एब्सिसिक हार्मोन का काम है जो रंध्र होता है, पौधा में रंध्र होता है जिसे स्टोमेटा बोलते हैं, उस स्टोमेटा को बंद करने में मदद करना, जिससे पानी का नुकसान कम होता है। जब स्टोमेटा या रंध्र बंद होता है तो उस समय पानी का नुकसान कम होता है। इस हार्मोन का काम है। नेक्स्ट हमारा एथिलीन हार्मोन। यह हार्मोन गैस के रूप में भी पाया जाता है, और इसका काम है फल को पकाने में योगदान देती है। तो आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी से प्राप्त जल और खनिज को स्थानांतरित करता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के पत्तियों से जहां उनका संश्लेषण होता है पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो ये क्वेश्चन कहने का मतलब है मिट्टी से प्राप्त जल और खनिज। मिट्टी से पेड़ क्या करता है? जल और खनिज को प्राप्त कर को स्थानांतरित, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, मतलब नीचे से ऊपर ले जाता है, स्थान ले जाने का काम करता है। उसके बाद जब प्रकाश संश्लेषण होता है और प्रकाश संश्लेषण के पास जो उत्पाद यानी ग्लूकोज बनता है पत्तियों से, उनके संश्लेषण करके पौधे के अन्य भाग तक कौन पहुंचाता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बारे में कुछ हम लोग बात करेंगे। पौधों में 2 प्रकार का संवहनी ऊतक होता है। इसी ऊतक को हम लोग एक को जाइलम बोलते हैं, दूसरा को हम लोग फ्लोएम बोलते हैं। जाइलम एक दिशा में काम करता है, वह है नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर क्या करता है? पानी को जड़ से पत्तियों तक ले जाने का काम करता है। जबकि फ्लोएम की बात करें तो यह ऊपर से नीचे भोजन को लाता है और नीचे से फिर ऊपर की ओर इस भोजन को ले जाता है। तो इस प्रकार का काम करता है। तो फ्लोएम क्या है? 2 दिशाओं में काम करता है। फ्लोएम में क्या है कि इसके सबसे अधिक इसमें
जीवित कोशिका होता है, जीवित कोशिका होता है, जबकि जाइलम में क्या होता है, सबसे अधिक मृत कोशिका होता है। फ्लोएम में सबसे अधिक जीवित कोशिका होती है, जबकि जाइलम में सबसे अधिक मृत कोशिका होती है। जाइलम में एक कोशिका होती है पैरेन्काइमा। ये आपको जाइलम की जीवित कोशिका, एकमात्र जीवित कोशिका है जो आपको जाइलम में पाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछता भी है कि पैरेन्काइमा यानी पौधों में जो जाइलम है, जाइलम का जीवित कोशिका कौन सा है, किसे कहते हैं, तो जाइलम पैरेन्काइमा होता है, या मृदु तक भी पैरेन्काइमा को बोला जाता है। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से किस परिवर्तन से गुजरता है। ऑप्शन है एक, यह एक गैस उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी है, यह अपने सभी अणुओं को खो देता है। ऑप्शन सी है कि जिप्सम में बदल जाता है। ऑप्शन डी है पूरी तरह से घुल जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होता है कि जिप्सम में बदल जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग पीओपी भी बोलते हैं। पीओपी का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो इसकी सूत्र की बात करें तो CaSO4 1/2 H2O बोलते हैं। तो CaSO4 को हम लोग कैल्शियम COP का कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट भी बोलते हैं। हाइड्रेट, हेमी का मतलब होता है 1/2 होता है, H2O का मतलब होता है यहाँ हाइड्रेट होता है, और Ca का मतलब कैल्शियम, SO4 का मतलब सल्फेट होता है। तो आशा करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि अम्ल या नमी की उपस्थिति में धातुओं का ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑप्शन है उदासीनीकरण, ऑप्शन बी है संक्षारण, ऑप्शन सी है विकृत गंधिता, ऑप्शन डी है जंग लगना। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझेंगे कि अम्ल या नमी की उपस्थिति में धातुओं का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है। तो संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षारण। थोड़ा ऑक्सीकरण के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ऑक्सीकरण होता क्या है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन या जल वाष्प। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन जब किसी धातु से मिलकर अभिक्रिया करती है तो वहाँ क्या बनता है। ऑक्सीजन धातु से अभिक्रिया करेगी तो वहाँ पे जंग बनेगा। तो इसी क्रिया को हम लोग संक्षारण बोलते हैं। अम्ल नमी का मतलब होता है इसमें ऑक्सीजन भी है, जल वाष्प भी है और अन्य गैस भी है। ये सब क्या करता है कि धातु से जो अभिक्रिया करता है एकदम एकाएक नहीं करता, ये धीरे धीरे करके किस रूप में परिवर्तन होता है, जंग के रूप में। जंग को हम लोग फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। फेरिक ऑक्साइड भी इसको बोला जाता है, या इसे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, या आयरन ऑक्साइड भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये तीनों आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उदासीनीकरण की बात होता है जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल और ऊष्मा का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं। विकृत गंधिता का मतलब होता है इसमें तेल और
वसा, तेल और वसा का खराब हो जाना। खराब होना मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर इसका गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाने की क्रिया को ही विकृत गंधिता बोलते हैं। तो आशा करते हैं इतना समझ में आ गया है। नेक्स्ट है हमारा, दिए गए कथन की पुष्टि कीजिए। जो कथन दिया हुआ है उसकी पुष्टि करना है। पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि पौधों के शरीर में कई ऊतक में मृत कोशिकाओं का अनुपात बहुत कम होता है। तो ये गलत है, क्योंकि पौधों में सबसे अधिक मृत कोशिका ही पाया जाता है। मृत कोशिका पाने से क्या होती है कि पौधों में ऊर्जा की खपत बहुत कम होता है, और मृत कोशिका से क्या होता है कि पौधों के एक ढांचा प्राप्त होता है तथा इसे मजबूती भी मिलती है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट है, क्योंकि पौधे अपेक्षाकृत तेज परिवहन तंत्र का उपयोग करता है। नहीं, इसमें जो भी परिवहन होता है वो धीमे माध्यम से होता है। ऑप्शन सी है, क्योंकि पौधे स्वपोषी जीव है। ठीक है, वह अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ये तो सही है कि पौधे स्वपोषी है, जीव है, और वह अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ये तो सही है, लेकिन पूछ रहा है कि पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है कि विभिन्न शरीर संरचनाओं के बीच ऊर्जा आवश्यकताएं भिन्न होती है। पौधे गति नहीं करती और कई ऊतक में मृत कोशिका एक बड़ा अनुपात है। बड़ा अनुपात के मतलब पौधे में मृत कोशिका बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि संश्लेषित ऑक्सिन 2,4-D सामान्यतः किस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यह शाकनाशी के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। मतलब जो घास ये सब होता है, खरपतवार होता है, उसे नाश करने के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो आशा करते हैं आपका इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पौधों में आंतरिक ऊर्जा भंडार क्या है। यानी पौधों के अंदर जो आंतरिक ऊर्जा का भंडारण होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग स्टार्च बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि जब पौधा प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, पौधा प्रकाश संश्लेषण जब करता है तो उस समय प्रकाश संश्लेषण करने के समय पौधा क्या करता है कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। जब ग्लूकोज का निर्माण होता है तब पौधा तो एक ही बार में सभी ग्लूकोज का यूज नहीं करता। तो पौधा क्या करता है, इस ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में बदल के और अपने पास भंडारण करती है। तो यही आपको पूछ रहा है कि पौधों में आंतरिक ऊर्जा का भंडारण क्या कहलाता है। तो स्टार्च कहलाता है। जबकि ग्लाइकोजेन क्या है, मानव के शरीर में इसका भंडारण जो ग्लूकोज का होता है ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। स्टार्च की बात करें तो ये पॉली सैकेराइड है। स्टार्च क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है। तो आशा करते हैं आपको ये इतना क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है, जब एकल अभिकारक सरल तत्व में टूट जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होता है। मतलब कोई भी यौगिक जब वो सरल उत्पाद में टूटता है तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो टूटने का मतलब होता है अपघटन अभिक्रिया उसमें हो रहा है। अपघटन अभिक्रिया कहने का मतलब है कि एक यौगिक जो उसमें तत्व मिलके बना है वो अपने अलग अलग भाग में विभाजित हो जाना। जैसे
जल को विद्युत अपघटन के माध्यम से हम लोग तोड़ के अलग करते हैं, विद्युत अपघटन के माध्यम से इसे अलग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग होता है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है, दोनों तत्व है, ये दोनों मिलके क्या बनता है, जल बनता है। तो जल हमारा क्या है, यौगिक है। तो यौगिक के जब तोड़ के दो सरल उत्पादों में इसे बनाया जाता है तो इसे अपघटन कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो ये संयोजन हो रहा है, मतलब दो तत्व का मिला के जो चीज़ बनता है, जो यौगिक बनता है, उसको हम लोग जल बोलते हैं, यानी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया का विपरीत होता है जब, या अपघटन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का विपरीत होता है। विस्थापन अभिक्रिया की बात करें कि एक तत्व और एक यौगिक मिलके जब अभिक्रिया करती है तो ये तत्व से जो पावरफुल होती है इस यौगिक में अपना स्थान ले लेती है। तो Ac+C यहाँ से जो कमज़ोर रहती है वो अलग हट जाती है। तो ये आपका क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों की वृद्धि को उत्तेजित करता है। तो सभी अंगों को वृद्धि में, सभी जो शरीर का जो भी अंग है उसमें वृद्धि करने का उत्तेजित करता है, उस हार्मोन को हम लोग वृद्धि हार्मोन कहते हैं। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलती है। पीयूष ग्रंथि को ही हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी इसको बोलते हैं। मास्टर ग्रंथि का काम है सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करना। ये क्या करता है, सभी ग्रंथि को नियंत्रित करती है। और पीयूष ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है, ये पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि को नियंत्रित करते हैं। और सभी शरीर में जितना भी ग्रंथि है उसे नियंत्रित पीयूष ग्रंथि कहते हैं। इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय के बीटा सेल से इसका निर्माण होता है। इसका काम क्या है इंसुलिन का, कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करने का काम होता है। एड्रेनलिन हार्मोन की अगर बात करें तो इस हार्मोन को हम लोग लरो या भागो हार्मोन भी कहते हैं, भागो हार्मोन भी बोलते हैं, या इसको आपातकालीन हार्मोन भी बोला जाता है। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है जाइलम का क्या काम है, तो जाइलम का काम है जल और खनिज का चालन करना। नेक्स्ट है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा वर्णक या पिगमेंट जिम्मेदार है। तो पौधा में जब प्रकाश संश्लेषण होता है उस समय जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने का काम कौन सा पिगमेंट करता है, तो क्लोरोफिल करता है। तो थोड़ा प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण होता क्या है कि पत्तियाँ प्रकाश ऊर्जा को या सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना। जब प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो पत्तियों में जो पत्तियां हैं, पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल किसके अंदर होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोफिल का निर्माण किस तत्व से किया जाता है, तो मैग्नीशियम से किया जाता है।
मैग्नीशियम से किया जाता है, और क्लोरोफिल का नष्ट सल्फर डाइऑक्साइड गैस से किया जाता है। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में दिए गए कथन में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है पत्तियों में रंध्र प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य ऊर्जा का अवशोषित करता है। तो रंध्र का काम क्या है? रंध्र को हम लोग स्टोमेटा भी बोलते हैं। स्टोमेटा, इसकी कार्य की बात करें तो इसमें क्या होता है? गार्ड सेल होता है। गार्ड सेल क्या करता है कि रंध्र को खोलने या बंद होने में हेल्प करता है। जब रंध्र खुलता है तो इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान होता है। कैसे हमारे फेफड़ा में गैस का आदान प्रदान होता है, वैसे ही पौधों का एक तरह से फेफड़ा ही है। तो इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। जब रंध्र खुलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाता है। जब ये बंद होता है तो ऑक्सीजन गैस और जल वाष्प बाहर निकलता है। तो इसका मुख्य काम है गैसों का आदान प्रदान करना। तो इसमें क्या कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश का अवशोषण करना। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। सेकेंड है प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। तो होता है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।